पाकिस्तानियों के कदमों में मादनी ज़खायर, हाथों में महारत है। मायूसी और बेअमनी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं आपकी महारत से फ़ायदा उठाना कौमी ख्वाहिश है। आप पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान मादनी मईशत में आलमी रहनुमा बनकर उभरने को तैयार है। बैनुल-अक़वामी इदारे सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें। तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। पाक फ़ौज शराकतदारों और सरमायाकारों के मुफादात यकीनी बनाएगी। बलूचिस्तान के 27 तलबा ज़ैम्बिया, अर्जेंटीना में मादनियात की तलाश की तरबियत ले रहे हैं। Pakistan has been blessed by Allah Almighty infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. आप खाम माल बरामद करने नहीं देंगे, मादनी ज़खायर इस्तेमाल करके कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमारी ज़मीन में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर हैं। सऊदी अरब समेत दुनिया भर को सरमायाकारी की दावत देते हैं। अमेरिका, यूरोप और खलीजी मुल्कों को भी खुशामदीद कहेंगे। सरमायाकार खाम माल नहीं, तैयार मसनूआत बरामद करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार ने कहा, रैकेटिक में सोने और तांबे के सबसे बड़े ज़खायर हैं। मादनी वसाइल से फ़ायदे के लिए ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, चीनी इदारे ताउन कर रहे हैं। 55% काम मुकम्मल कर लिया, बाकी इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल बोले, बैरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पुराज़्म है। आज़रबाईजान, चीन, बरतानिया, रूस, जनूबी अफ्रीका की कंपनियों से मुआहदे। आज़रबाईजान की कंपनी आज़र गोल्ड और FW के दरमियान मुआहदा। पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में मुफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। बरतानिया, रूस और जनूबी अफ्रीकी कंपनी के साथ MOUs पर दस्तखत। बैरिक गोल्ड के CEO मार्क ब्रिस्टो ने कहा, रैकेटिक माशी तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। अमरीकी महकमा खारजा के अहदेदार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद पर खिराज तहसीन। एरिक मायर कहते हैं, तवक्को है फोरम सरमायाकारों के लिए यकसा मौक़े फराहम करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मादनी वसाइल की अहमियत को मुतअद्दिद बार उजागर किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सोयाबीन की तिजारत का दोबारा आगाज बाइस मसरत है। सोयाबीन से लदे 4 जहाज हाल ही में पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज हो रहा है। नवाज शरीफ से बड़ी आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। मुलाकात में डिजिटल असासजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शराकत के अमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, जैसी काबिल कदर शख्सियत से मुलाकात में तरक्की और मौक़े की नई राहें हमवार होती हैं। पाकिस्तान को तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। कौमी एयरलाइन की बुलंद परवाज। PIA 21 साल बाद खसारे से मुनाफे में आ गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 21 साल बाद PIA ने 9.25 अरब रुपया ऑपरेशनल मुनाफा कमाया। कौमी एयरलाइन का खालिस मुनाफा 26 अरब से ज़्यादा रहा। ऑपरेटिंग मार्जिन 12% रहा, जो दुनिया के हम पल्ला है। PIA में जामे इस्लाहात की गई, जिसके नताइज सामने आने लगे। बहनों की बानी PTI से मुलाकात के ज़िद अडियाला जेल के बाहर कारकुनों के साथ एहतजाज की कोशिश। बहनों समेत 11 कारकुनों ने खुद गिरफ्तारी की। हामिद रजा, आलिया हमजा, हामिद खान और दीगर भी साथ थे। ज़बरदस्ती पुलिस मोबाइल में बैठे, कुछ दूर जाकर खुद उतर गए। तीनों बहनें और कारकुन शादी हॉल के लॉन में बैठे रहे कि घंटों बाद बानी की तीनों बहनों समेत 6 रहनुमा घरों को चले गए। बानी PTI की बहनों को पुलिस सिक्योरिटी में रवाना किया गया। अजम बुखारी का रद्दमल कहा, अलीमा खानम ने पुलिस गाड़ी से ऑनलाइन कार सर्विस हासिल की, खुद ही पुलिस वैन में बैठी। बानी PTI से
झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। आज तीनों बहनें और कासिम साहब वो आए थे, मुलाकात नहीं करवाई गई। वो अडियाला के बाहर इंतजार करते रहे, उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। 6 घंटे के इंतजार के बाद इनको हिरासत में ले लिया गया। आज फैमिली की मुलाकात का दिन था, तीनों बहनों को भाई से मुलाकात नहीं करने दी गई। 6 घंटे इंतजार के बाद फैमिली को हिरासत में ले लिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा आज 5 वकीलों की बानी से मुलाकात हुई, फैमिली को इजाजत ना मिली। सलमान अकरम राजा बोले, मुझे पुलिस ने नाके पर रोका, पैदल भी नहीं जाने दिया। हमने जो नाम नहीं दिए, जेल इंतजामिया ने वो मुलाकात के लिए फाइनल किए। बानी से किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा। बानी सारे कार्ड्स उल्टे खेलकर मजीद मुश्किल में है। सेनेटर फैसल बाबरा का कहना है, पीटीआई में सबको सब मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिला तो बानी को नहीं मिला, अब अकेले रह गए। कहा था पीटीआई में शदीद धड़बंदी और ग्रुपिंग है, बानी के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी सामने है। बताया था हम्माद अजहर ने समझौते के तहत इस्तीफा दिया, जल्द वापसी होगी। पीटीआई की बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई। सपोर्टर्स को पता चल गया है सबने फंडिंग के नाम पर दुकानें खोली हुई हैं। कराची में तो मैंने नहीं कहा बदअमनी है, हमने रोकी भी है, अब हम नहीं रोक पाएंगे, ये बताने आए हैं। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर है, हमने बदअमनी रोक रखी थी, अब नहीं रोक सकते। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस शहर में मसाइल की असल वजह चोर और सिपाही दोनों का गैर मकामी होना है। गैर कानूनी डंपरों के मालिक और ड्राइवर भी गैर मकामी हैं। 52 थानों में गैर मकामी SHOs तैनात हैं। कराची की मर्दमशुमारी और वोटर लिस्टों में आधे लोगों को गायब कर दिया जाता है। मुल्क के दीगर हिस्सों से भी कराची के लिए आवाज़ उठनी चाहिए। बदअमनी के ताने देने वाले माजी में बदअमनी के जिम्मेदार थे। मुर्दा सियासत जगाने के लिए नफरत की सियासत की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आसिम शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा अभी इस्तीफा देता हूँ, आप भी दें, दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं, पता चल जाएगा कि इसके पास मैंडेट है। एमकेएम ने माना माजी में उनसे गलतियां हुई थी। आपने माजी में हजारों माओं की गोदें उजाड़ी हैं। डंपर हादसात को जवाब बनाकर नफरत अंगेज दिए जा रहे हैं। कराची इस मुल्क की तरक्की का हब है, हम किसी सूरत कराची में बदअमनी नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी तमाम बड़ी जमातों को केनाग मंसूबे के खिलाफ करारदाद पर कायल करने में नाकाम। ज़राए का कहना है गुज़िश्ता रोज़ PP अरकान असम्बली शबीर बजारानी की करारदाद पर दस्तखत कर चुके थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हम किसी सूरत केनाल मुखालिफ करारदाद पर हिमायत नहीं करेंगे, ऐवान में पॉलिसी बयान देंगे, आपको करारदाद वापस लेना होगी। PTI ने भी पीपल्स पार्टी का साथ न दिया, MKM ने भी वोट देने से इनकार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ते की तरदीद कर दी, कहा PP क़यादत ने कोई राब्ता किया न किसी करारदाद की बात की। MKM समझती है नहरों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ऊपर उनको ब्रीफिंग दी गई, मैंने सुना कि उसके अंदर गो हेड। उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ, वो अगर पंजाब तशरीफ लाएं तो मुझे खुशी होगी उनकी मेज़बानी करके। नहरों के मामले पर पंजाब ने सिंध को मुज़ाकरात की दावत दी। वज़ीर आपाशी पंजाब काज़िम पीरज़ादा कहते हैं सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नहरों के मामले पर गो हेड दिया था, CCI इजलास बुलाने की जरूरत नहीं, मामला एक्निक में जाना चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर कुरातुलैन मरी ने कहा कि NHA तो पंजाब हाईवे अथॉरिटी बना हुआ है, सिर्फ पंजाब की शाहराहों के लिए काम हो रहा है। फैसल सब्जवारी बोले, मोटरवे को तो बंदरगाह से शुरू होना चाहिए था, 30 साल जाया कर दिए। सेनेटर शहादत अवान का कहना था पंजाब के हर इलाके में मोटरवे पहुंचा दी गई, सिंध में ताखीर की जा रही है। जाम सैफुल्ला ने कहा सिंध को M9 मोटरवे का लॉलीपॉप दे दिया गया है।
नई मोटरवे चोलिस्तान की जमीनों के लिए बनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर कराची में इंतकाल करके वो मुकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। ताज हैदर पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे। वो पहले दिन से आखिर तक पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रहे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन मस्जिद और इमाम बारगाह यशरफ डिफेंस में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। सदर ने कहा ताज हैदर पीपल्स पार्टी का अहम असासा थे। पार्टी और जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मरहूम ताज हैदर की जमहूरियत के लिए खिदमात को खराज तहसीन। बिलावल भुट्टो, स्पीकर अयाज सादिक और दीगर का भी ताज हैदर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कराची में हैवी ट्रैफिक की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। ड्राइवर्स के ड्रग टेस्ट लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में ट्रैफिक मसाइल पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो की तंजीम नौ और इसे मेयर कराची के मतहत किया जाएगा। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिल बर्दाश्त है। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात में कुछ न बदला। नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दावे धरे रह गए। हैदराबाद, लाड़काना और जैकबाबाद में पेपर आउट भरपूर नकल जारी रही। शिकारपुर में तो इम्तिहानी मरकज पर अमला तलबा को खुद नकल कराता रहा। सक्खर, नौशहर और फिरोज में पेपर शुरू होने से पहले ही बूटी माफिया के हाथ लग गया। जैकबाबाद में 9वीं जमात के उर्दू के पर्चे के दौरान मोबाइल फोन का खुलेआम इस्तेमाल। नादिया हुसैन के अकाउंट में करोड़ों रुपए की मुंतकली। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने नादिया हुसैन को तलब कर लिया। FIA का कहना है आतिफ खान के खिलाफ बैंक फ्रॉड की इंक्वायरी जारी है। ट्रांजैक्शंस मॉनिटर की गई तो 2 करोड़ 64 लाख से ज्यादा रकम नादिया हुसैन के सैलून में मुंतकिल किए गए। रकम 2019 से 2022 तक मुंतकिल की गई। इस दौरान बैंक फ्रॉड भी हुआ। तहकीकात से साबित हुआ नादिया हुसैन शोहर के फ्रॉड में बड़ी बेनिफिशरी थी। कराची में डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद पर गैर मुल्की फूड चेन पर मुश्तमिल अफराद का हमला। पथराव करके फूड चेन शॉप के शीशे तोड़ दिए। हमलावरों ने फूड शॉप के बाहर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। SSP साउथ का कहना है मौके से 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एक शख्स हथौड़े समेत पकड़ा गया है। गजा पर इस्राएली जहारियत में कमी ना आ सकी। सोहनी फौज की वहशियाना बमबारी में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में एक घर को निशाना बनाया गया। मकबूजा मगरबी किनारे में अमरीकी निजात फलस्तीनी नौजवान गोलियों से छली। काबिज फौज का देर अरबिला के 5 मोहल्लों को खाली करने का हुक्म। You know how I feel about the Gaza Strip. I think it's an incredible piece of important real estate. And I think it's something that we would be involved in, but having a peace force like the United States there, controlling and owning the Gaza Strip would be a good thing. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर बेहिसी की इंतहा कर दी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के मौके पर कहा गजा रियल एस्टेट का इंतहाई जबरदस्त टुकड़ा है। गजा जंग रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमेरिकी आर्म फोर्स का गजा की पट्टी पर कंट्रोल करना और इसकी मलकियत हासिल करना एक अच्छी बात होगी। हमास की ज़ेर हिरासत यरगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। चीन का मजीद टैरिफ की अमरीकी धमकी पर सख्त रद्दअमल। कहा चीन अमरीकी सदर के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेगा। तर्जमान वज़ारत तिजारत ने कहा अमरीका जिद पर कायम रहा तो चीन आखिर तक लड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी कर दी। 15 अप्रैल से अमरीकी मसनूआत पर यूरोपीय टैक्सेस का निफाज हो जाएगा।
कराची किंग्स ने PSL ट्रॉफी पर नजर जमा ली। हरीफों से टकराने के लिए कमर कस ली। खिलाड़ियों की मुसलसल दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। बैटर्स ने हेड कोच रवि बोपारा की निगरानी में प्रैक्टिस की। टीम ऑनर सलमान इकबाल भी प्रैक्टिस के दौरान स्टेडियम पहुंचे, खिलाड़ियों से मुलाकात की। गैर मुल्की स्टार्स की आमद का सिलसिला भी जारी। मोहम्मद नबी, एडम मिलन ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। कप्तान डेविड वार्नर, लिटन दास और टिम साफर्ट आज पहुंचेंगे। कराची के शेर अपने पहले मैच में हफ्ते को मुल्तान सुल्तान से टकराएंगे। It's been a good journey throughout the years that I've played for Karachi. To join him as a head coach is an honour. That's the main point of the PSL, is to create players for the future of Pakistan. और कराची किंग्स के हेड कोच रवि बोपारा टीम की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं कई साल जो कराची के लिए खेला ये बेहतरीन सफर रहा। मुझे टीम और सलमान इकबाल ने सपोर्ट किया। मजबूरी तौर पर स्क्वाड बहुत मुतवाज़न है। उम्मीद है खिलाड़ी पहले ही मैच से अच्छा परफॉर्म करेंगे।